Hello everyone. So this is Akash Acharya and I welcome you all here in this specific video. We are going to talk about our learnings and the should be takeaways from the last 3-year CLAT actual papers. So we are going to talk about the previous year papers with the intention कि हम लोग ये समझ पाए कि भाई एग्जामिनेशन में एक्चुअली उनका मन क्या है, उनका मूड क्या है, वो किस तरीके से चीजों को पूछ रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो हमसे क्या रिक्वायरमेंट, हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट वहां पर सेट कर रहे हैं, तो हमें किस डायरेक्शन में किस तरीके से स्मार्टली काम करना है. बिकॉज इट इज नॉट अबाउट थ्रोइंग स्टोन्स एट अ वॉल एंड देन रिकलेक्टिंग दोज स्टोन्स एंड देन अगेन स्टार्ट अगेन throwing the stones on the wall. This is not something that is expected from us. We are supposed to be a bit creative, we are supposed to be a bit smart जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज वो ही चीज है दैट मेक्स अ डिफरेंस. तो जब आप ये बात करोगे कि किसी का AIR 1, 2, 3, 4 या NLS क्यों होना चाहिए और किसी का नीचे वाला NLUs में क्यों होना चाहिए, तो वहां पर आप उनके ओवरऑल जर्नी को देखोगे तो दिस मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस. हाउ यू वर्क and to work in a proper manner, this is a very basic thing that you must understand, that you must know what to do. आपने यदि अपना बारी इनकरेक्टली सेट कर लिया तो आप गए, क्योंकि आप तो किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे हो. फिर हाँ, हम सब बोलने को यही बोलते हैं कि हम क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर क्या किसी ने क्लैट को जानने की कोशिश करी कि क्लैट यदि हमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है तो क्लैट का मन क्या है. तो टुडे in this session we are going to discuss that aspect. हम वहां पे आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि ओके, इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट 3 years पेपर्स, आपको क्या क्या समझ में आता है उन पेपर्स से, क्या आपको लगता है कि किस तरीके की चीजें होनी चाहिए या किस तरीके की चीजें एक्सपेक्टेड इन द डेज टू कम, और हम किस तरीके से प्रिपेयर करें. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. डायरेक्टली हम लोग चलते हैं हमारे सेशन पे. We will start with CLAT 2022. तो 2022 के इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करेंगे. This session specifically talks about the learnings from the last 3-year paper when it comes to English language section. तो हम English language section के बारे में बात करने वाले हैं आज. CLAT 2022 के English language section के learnings and discussion के बारे में बात करते हैं. So if I talk about the very first passage, you also have to concentrate and focus upon a few things कि भाई किस तरीके से क्या सब्जेक्ट मैटर था उस पर्टिकुलर पैसेज का, क्या पूछा गया, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए. सो जैसे हम हर बार करते हैं कि हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस क्या थे. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑफ द फर्स्ट पैसेज इज व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. तो इन्होंने क्या पूछा आपसे, मेन आइडिया पूछा. मूविंग फर्दर, द टोन ऑफ द surrender speech is, what is the tone. so उन्होंने टोन का एक क्वेश्चन पूछा. we are talking about 2022. फिर उसके बाद अपन आते हैं कि it is evident that through his speech Churchill wished to blank his countrymen blank. अब यहां पर उन्होंने 2 ब्लैंक्स दे दिए. अब आप देखो कॉमा लगा हुआ है. दिस इज फॉर द फर्स्ट ब्लैंक एंड दिस इज फॉर द नेक्स्ट ब्लैंक. दिस इज फॉर द फर्स्ट ब्लैंक एंड दिस इज फॉर द नेक्स्ट ब्लैंक. तो उन्होंने कंप्रीहेंशन बेस्ड एक फिलर दे दिया आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू डिस्क्राइब चर्चिल. चर्चिल के लिए आप कौन सा ऐसा टर्म है जो कि नहीं यूज करोगे या लीस्ट लाइकली टू यूज करोगे, है ना, लीस्ट लाइकली यूज करोगे, वो आपको यहां पर बताना है. इन द सेंटेंस, फिर उन्होंने सेंटेंस दिया फॉकनर हैज यूज्ड व्हाट. अब वो वहां पर बोल रहा है मेटाफर, सिमिली, ओनोमेटोपिया, ट्रांसफर्ड एपिथेट. मतलब यहां से उसने आपसे क्या पूछ लिया, फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिए. ठीक है. अब जब आप पैसेज को देखोगे यहां पर स्पेसिफिकली ये पैसेज क्या है, have a look at the source of the passage. यदि आप सोर्स के बारे में बात करोगे तो this is the source. Undoubtedly this is not the source. Undoubtedly effective speeches have a long lasting impact on the minds of the listeners and they elevate the levels of awareness or actions the speakers intends to raise or catalyze. So this one specifically talks about someone's speech. So यदि चर्चिल ने कोई स्पीच दी हुई है तो ये उस स्पीच के ऊपर एक पर्टिकुलर एनालिसिस है उनका, और उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं. If you'll have a look at the subject matter of this, तो फर्स्ट पैराग्राफ जस्ट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं सो दैट आपको ये समझ में आए कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी वहां पर क्या था. ओके, इन्होंने बोला पब्लिक स्पीकिंग इज अ पावरफुल रियल लाइफ स्किल. ओवर द सेंचुरीज इंप्रेसिव स्पीचेस मेड बाय पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ हैव हेल्प्ड टू चेंज हार्ट्स, माइंड्स एंड शेप द वर्ल्ड एज वी सी टुडे. Speeches that are delivered with intense emotions and conviction can infuse compassion and forgiveness, elevate levels of hatred
and destruction, break or unite nations. So the impact of speech, ठीक है, किस तरीके से जो स्पीचेस रही हैं उन्होंने क्या इंपैक्ट डाला है, क्या इंपैक्ट वो रख सकते हैं, क्या इंप्लीकेशंस उनके हो सकते हैं, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, उसके बारे में बात करिए, क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं. जरा यहां पर आओ, नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफिकली वो चर्चिल के बारे में इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है. ऑन October 5 in 1877 in the mountains of the Montana territory when Chief Joseph surrendered to General Nelson A. Miles, the former gave a surrender speech. The speech included these words: it is cold and we have no blankets. The little children are freezing to death. I want time to look for my children and see how many of them I can find. Maybe I shall find them among the dead. Hear me, my chiefs, I am tired. My heart is sick and sad. From where the sun now stands, I will fight no more forever. अब जब आप इस पर्टिकुलर स्पीच के इस पार्ट को ही पढ़ रहे हो, so that is when you can get that, you can feel that sentiment. जिसने ये पर्टिकुलर स्पीच दी होगी उसका वो सेंटिमेंट तुम्हें वहां पे मिल रहा है, तो वो on June 4, 1940 is considered a high-powered speech that strengthened the determination of those present in the House of Commons. In the speech, he said, even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our islands, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. So again, वो हर जगह पर किस तरीके से, किस कन्विक्शन, किस कॉन्फिडेंस के साथ उस स्पीच को फॉर्म कर रहे हैं, उस स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं. दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो अगेन द इम्पैक्टफुलनेस ऑफ अ स्पीच, उसके बारे में ये पर्टिकुलर पैसेज था. हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे, तो हमें फिगर ऑफ स्पीच भी मिल रहा है, हमें मेन आइडिया भी मिल रहा है, हमें स्टेटमेंट बेस्ड इंप्लीकेशंस भी मिल रहे हैं, हमें फिलर्स भी मिल रहे हैं वहां पर. ठीक है, वोकैब दो यहां पर नहीं थी, बट ये जरूर पूछा हुआ था इन द अदर वे राउंड कि फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर which one is the word that you are least likely to use. ठीक है, तो वहां पर वो वोकैब उस पर्सपेक्टिव से आ गई. पैसेज नंबर 2 के बारे में बात करोगे यदि 2022 के, तो देखो यहां पर अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. फ्रॉम द पैसेज इट इज एविडेंट दैट सरूज डिजायर टू फाइंड हिज मदर इज व्हाट. सो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है. इन द सेंटेंस ये ब्लैंक सेंटेंस दे दिया यहां पर, और उन्होंने बोला द ऑथर हैज व्हाट. अब ये बोल रहा है सैटिराइज नेचर, मेटाफोराइज्ड एप्स, personified apps, none of the above. So again what are you getting? Figure of speech question. ठीक है, फिर 8 one can conclude that, conclusion उन्होंने पूछ लिया. Next, it can be inferred that presently in many educational institutions what is happening. ठीक है, फिर in the concluding paragraph of the given passage the writer's tone can be best described as. Figure of speech फिर आया, tones फिर आए, फिर conclusion है, inference है, फिर हम यहां पर जाते हैं वापस से पैसेज पर. इफ यू टॉक अबाउट द पैसेज ओवर हियर, देखो हियर a 6-year-old child beggar Saru slept off in a stationary train in Khandwa, Madhya Pradesh. However, when he woke up, he found himself in an empty compartment of a train thundering towards Kolkata, where he spent a couple of weeks in a state of panic and hopelessness. Finally, he ended up in a local government adoption center from where he was adopted by an Australian couple. 25 years later, Saru felt the urge to trace his biological mother and see in what state she lived. Relentlessly, he used Google's satellite feature to map the parts of the country that could have possibly been his own hometown. The search was a long and arduous one. Nevertheless, the perseverance did pay. One eventful day, he met his mother. Thereafter, he continued to keep in touch with her. So, this is talking about how one person actually accidentally गॉट फार अवे फ्रॉम हिज होम, और उसके बाद कैसे वो बाद में उस तरीके से अपने घर पहुंचता है और कैसे उस घर को लोकेट करता है. इफ यू टॉक अबाउट द फाइनल पार्ट ऑफ इट,
If the necessity of engaging psychologists in schools and colleges is evidently on the rise, the psychologists are required to identify and address the learning and behavioral needs of students who approach them for guidance. Moreover, if required, the professionals are expected to help them in strengthening their emotional, social, and academic skills. Regardless how alarming the situation might be, it is never too late. If people revert to the earlier trend of shopping offline, going for nature walk, playing outdoor games, and catching up with friends in their homes or cafes more frequently, they can keep their heads firmly well above the ocean of loneliness. So वहां से किस तरीके से आइसोलेशन, लोनलीनेस या साइकोलॉजिस्ट पर बात आई, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको गेज करना पड़ेगा इस पैसेज में. तो यहां पर दो चीजों के कोरिलेशनशिप के बारे में बात हुई. यदि आप समझ रहे हो तो आप किस तरीके का कंटेंट वो आपसे ले रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने देखे. ठीक है, मैं एंड में आपको 2022 से हम क्या सीखे ये बताऊंगा. ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब ये बोल रहा है पैसेज नंबर 3. इस पैसेज नंबर 3 के क्वेश्चंस पहले देख लो. क्वेश्चन नंबर 1, द मेन आइडिया. फिर से उसने मेन आइडिया पूछा. आगे बढ़ते हो. From the passage it is evident that Dr. Ignaz's theory was rejected because क्यों रिजेक्ट हुई, तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. From the passage one can conclude that art critics who blank Van Gogh's works were what? So ये एक vocab based question हो गया, क्योंकि आप देख लोगे applauded, pessimistic, censured, hypercritical, denounced, tolerant, acclaimed, rigid. But you will have a look at the options over here. What you can do is you can come up with some kind of pooling और टोन्स पे काम कर सकते हो कि भाई क्या पॉजिटिव जा रहा है, क्या नेगेटिव जा रहा है. किसी एक ऐसे फिलर को पकड़ना है जहां पे आप फिक्स कर सकते हो चीजों को और अकॉर्डिंगली आपको दूसरे पर वही अप्लाई करनी है. फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट मैक्स ब्रॉड, अब कौन है ये बताना है भाई. ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कौन है, मतलब क्या है. Was the opinion that Friend had not reached out of the right critics, decried Friend's writings, considered it unsacred. फिर आगे बोलता है appreciated and valued Friend's works. ठीक है, तो क्या किया था उन्होंने ये बताना है. The word relentlessly in the passage can be best replaced by the word अब irresolutely, recklessly, unabatedly और unabashedly. ठीक है, तो आप यहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस में ये समझ पा रहे हो स्पेसिफिकली कि वो कैप भी दे रहा है. यहां पर उसने हमसे कंक्लूजन के क्वेश्चन पूछे, उसने हमसे मेन आइडिया के क्वेश्चन पूछे. ऑलरेडी वो फिगर ऑफ स्पीच हमसे 2 बार पूछ चुका है. वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन यहां पर डायरेक्टली आया. वॉश योर हैंड्स. That's been the safety mantra ever since the pandemic COVID-19 began swamping the world. Undoubtedly, washing hands has proven to be the best way to keep germs at bay. Unfortunately, the medical practitioner who first promoted the importance of this simple activity was subjected to intense humiliation and ultimately declared insane. अब उनके बारे में बोला है कि भाई जिसने ये स्टार्ट किया था उसके साथ क्या बिहेवियर हुआ. ठीक है, Ignaz was a Hungarian doctor in 1847. As an obstetrician, he was distributed that post delivery almost every third woman died of an unexpected malady. He observed that as a part of the set routine, medical students and doctor would examine and study the corpses in the mortuary and then come for rounds to the maternity wards. Here, without washing their hands, they would examine expectant mothers. अब वो हो क्या रहा है, वो यहां पर एक्चुअली आपको बता रहे हैं कि वो किस तरीके से चीजें वो ब्रॉट इनटू द बीइंग्स, कि भाई किस तरीके से वो चीजें हुई, क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को उसने वहां पर डिस्कस किया. तो ऑल टुगेदर उस केस को डिस्कस कर रहे हैं. हमने यहां पर क्वेश्चन टाइप भी देख ली. मूविंग फर्दर, पैसेज नंबर 4 के बारे में देखते हैं. क्रिप्टो करेंसी आपको लिखा हुआ वहां पर दिख गया. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एटीट्यूड ऑफ द ऑथर टुवर्ड्स रिच पीपल. फिर देखो सिंपैथेटिक, इंडिफरेंट, एसिडुअस और कंसर्न, मतलब टोन पूछ लिया आपसे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है यहां पर. विच रिटोरिकल डिवाइसेस एम्प्लॉयड इन क्रिप्टो करेंसीज आर जस्ट द लेटेस्ट अल्केमी. अब देखो फिर फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सिनेक्डोट, ये सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आपको एज ऑप्शंस दे दिए गए.
Which of the following does best describe the passage? Descriptive argumentative, expository argumentative, narrative and explanatory, argumentative and explanatory. देखो टोन्स को अलग तरीके से फिर तुमसे पूछ लिया गया. What do the cryptocurrency enthusiasts rely on? अब किस चीज पर वो रिलाय करते हैं? तो इवेंचुअली ये क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, वो किस चीज पर रिलाय करते हैं, पूरा उसका डिस्कशन हुआ है. और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगेन फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिला, वो क्या आपको देखने के लिए मिली, ठीक है. आप सिंपली यदि देखोगे तो आपको टोन्स देखने के लिए यहां पर मिल रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, खुद देखो. एक जगह कोविड-19 का सब्जेक्ट मैटर था, फिर क्रिप्टो करेंसी का सब्जेक्ट मैटर आया, फिर हमारे पास एक नैरेटिव सा एक स्टोरी था जहां पर वो बच्चा अपनी मां से दूर हो जाता है और बाद में उसको ढूंढता है, ठीक है. पैसेज नंबर 5 में आपको क्या मिल रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया. तो ये सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन है. व्हाट वाज द कॉज ऑफ जर्मनीज डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कॉज था. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इन्फर्ड फ्रॉम द माइकल क्लेयर्स ओपिनियन ऑन यूएस मिलिट्री. व्हाट डज द फ्रेज टेंजेंशियली रिलेटेड टू मीन. अब भाई टेंजेंशियली रिलेटेड का मतलब क्या है, ये उन्होंने पूछ लिया. एंड द लास्ट वन, व्हाट मेक्स द यूएस स्ट्रेटेजिकली डोमिनेटिंग ग्लोबल हेगेमन. अब देखो, आपको जब आपने देख लिया कि इतने टाइप्स हैं और यदि वो सिमिलर पैटर्न दिख रहा है तो आप उसी में ऐड करते हुए चलोगे. तो यहां पर कुछ बहुत नया सा मुझे नहीं दिखा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं. पैसेज नंबर 6 में यदि हम वापस आते हैं तो क्वेश्चंस में जेस्यूट जोसेफ Rigby's articulation on animals may be termed as. अब देखो, anthropocentric view of animal, androcentric view of animals, ecocentric view of animals, ethnocentric view of animals. तो स्पेसिफिकली एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है, एंड्रोसेंट्रिक क्या होता है, इकोसेंट्रिक क्या होता है और एथनोसेंट्रिक क्या होता है. इसके बेसिस पर आपके एग्जाम्पल आपका करेक्ट आंसर आएगा. According to the author, how did Christianity contribute to insensitivity of the West towards animals? फिर Christianity का impact कैसे हुआ, उनका treatment towards animals उस पर बताया. Which of the following is closest to the meaning of the word instrumentalism? Instrumentalism के लिए उन्होंने पूछा है कि भाई क्या वर्ड होगा, pragmatism, idealism, egalitarianism. तो देखो ये टर्म्स ऐसे हैं जो कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं. वो तुमसे कोई ट्रिवियल खतरनाक सा ऐसा वर्ड नहीं पूछा है तो तुमने सुना ही नहीं होगा, ये तुम सुन चुके होगे तुम्हारी प्रिपरेशन में. तो इसीलिए बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हमें ये चीजें देखने को मिलती है, कोई हमसे डिस्कस कर रहा होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी फील लाइक कि हाँ हमने कर लिया. बट यदि हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं बाद में, तो इसका मतलब हम एनीवेज उसको छोड़ रहे हैं कि नहीं यार ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा. वहां जाके हाँ थोड़ा थोड़ा सा तो पता चल रहा है कि प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, हाँ मुझे पता है आइडियलिज्म क्या होता है, मगर क्या सच में यही होता है. बस गए, इतने में तो क्वेश्चन नहीं होता हमसे. फिर हम उसको 100% एक्यूरेसी से मार्क नहीं कर सकते. और वोकैब में तो आप कर सकते हो, वो ही आपका लक फैक्टर है. किसी का AIR1 ऐसे लिखा हुआ नहीं होता कि मैं AIR1 हूं. उसका वो दिन कैसे निकला और उस दिन के लिए उसकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी मल्टी डायमेंशनल है और कितना उसने समझा कि मुझे पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है, उस चीज पर डिपेंड करता है. 29. Which of the following is not true in the context of the passage? क्या ट्रू नहीं है ये बताना है. 30. It may be inferred from Rand's Descartes' views that. अब क्या है, it is irrational to assume that animals have awareness and some mental capacities. Animals are automata or they act mechanically. Neither one nor two, both 1 and 2. फिर आपको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं neither नहीं आता, both तो ऑप्शन में देता ही नहीं है क्लैड. तो इस तरीके के किसी भी सोच के शिकार मत बनना. मतलब सब आता है भाई, हम क्यों नहीं पढ़े, आ गया तो क्या करोगे. आपको आके यही बोल पाएंगे हम वहां पे, सर आपने बोला था कि बोथ नहीं आता, वो तो बोथ आ गया. सर बोलेंगे हाँ यार पता नहीं ये लोग क्या क्या कर देते हैं, बस खत्म हो गई कहानी. ऐसे थोड़ी चलते हैं. वो फ्यूचर आपका है, आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी पड़ेगी कि नहीं मैं किसी पे बाद में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकता हूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे कारण नहीं हो पाया, बट इससे होगा क्या, जो होना है वो तो मुझे सफर करना है ना. तो इसलिए बहुत ज्यादा अपने दिमाग को फिक्स रखो यहां पर. अभी यदि आप देखोगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या देखने को मिले. क्लैट 2022 के बारे में यदि मैं बात करूं,
जस्ट अ मिनट. ऑलराइट, अब मैं क्लैट 2022 के बारे में बात करूंगा. तो आपके पास मेन आइडिया क्वेश्चंस थे यस. फिगर ऑफ स्पीच के आपके पास 3 क्वेश्चंस थे यस. आपके पास टोन्स के क्वेश्चंस थे, ऑथर्स पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन थे यस. आपके पास इन्फरेंस, कंक्लूजन, ये तो था ही. आप ये क्यों सोचते हो इन्फरेंस कंक्लूजन सिर्फ मुझे एलआर में मिलेगा, सीआर में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा? भाई पूछ लिया, अब क्या करोगे? वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे, बट वो वोकैबुलरी जो पूछ रहे थे हमसे वो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट में से ही थी. ऑलराइट, और कंटेंट बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल था. कहीं पर वो स्पीचेस की बात कर रहे हैं, कहीं पर वो नैरेटिव स्टेटमेंट, नैरेटिव आपके सिनेरियोस ले रहे हैं, कहीं पर वो ओपिनियनेटेड स्टेटमेंट्स या ओपिनियनेटेड पैराग्राफ्स भी ले रहे हैं या पैसेजेस भी ले रहे हैं. तो ये मल्टी डायमेंशनल था. मतलब अगेन हमें ये चीज भी सीखने के लिए मिली कि हम सिर्फ एक जैसा कंटेंट नहीं पढ़ सकते, हमें मल्टी डायमेंशनल कंटेंट पढ़ना पड़ेगा. दिस वाज फॉर क्लैट 2022. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्लैट 2023. अब हम क्लैट 2023 के बारे में बात करेंगे. भाई देखते हैं क्लैट 2023 में उन्होंने हमारे साथ क्या किया. ये तो पहला वाला पैसेज है, देखो. व्हाट यूज वाज द कबाड़ी वाला वेस्ट पिकर टू द ऑथर. ठीक है, अब वो किस तरीके से यूज किया इस कैरेक्टर का ये बताना है. मूविंग फर्दर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज एसेंशियल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग प्रोविंशियल रीडर. What did the author feel? Why did the author feel a sense of epiphany and deep sadness? भाई क्यों फील किया उन्होंने? तो आपको ये डायरेक्टली पढ़ के मिल जाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स. What does the word anachronistic used as the passage in the passage means? ठीक है भाई, क्या मतलब है? Which of the following options captures the meaning of the last sentence best? तो यहां पर कोई फिगर ऑफ स्पीच या इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिले, बट स्ट्रेट अवे उसने आपसे पैसेज बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ लिए. मतलब यदि आप स्कैन करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस पैसेज को मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. दिस इज हाउ यू शुड फिक्स द अप्रोच. आपको इस तरीके से अपनी अप्रोच को फिक्स करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो I grew up in a small town not far from Kalimpong, a pre-liberalization India. Everything arrived late, not just material things but also ideas, magazines, old copies of Reader's Digest and National Geographic arrived late too. After the news had become stale by months or often years, this temporal gap turned journalism into literature, news into legend, and historical events into something akin to plotless stories. But like those who knew no other life, we accepted this as the norm. The dearth of reading material in towns and after school or college of villages in socialist India is hard to imagine, and it produced 2 categories of people: those who stopped reading after school or college, and those including children who read anything they could find. अब देखो वहां पर किसी एक चीज के एक्सेस ना होने का क्या इंपैक्ट हुआ उसको डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे. कालिम्पोंग के पास की ये लोग बात कर रहे हैं. यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे फैक्ट बेस्ड थे. यहाँ पर पैसेज नंबर 2 पे यदि आप जाओगे तो पैसेज नंबर 2, वैसे पैसेज नंबर 1 के सोर्स के बारे में देख लो. ये एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स एंड रिविजन्स है फ्रॉम द प्रोविंशियल रीडर बाय सुमाना रॉय, लॉस एंजलिस रिव्यू ऑफ बुक्स. ये बुक का रिव्यू, एक बुक रिव्यू उन्होंने उठाया. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेकंड पैसेज पे. सेकंड पैसेज देखोगे तो देखो एक्सपर्टेड फ्रॉम एक्सेप्टेड फ्रॉम द डिग बाय सोमिया अशोक 52. ओके, अब ये किसी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग का एक्सेप्ट है. ठीक है, आगे देखो. व्हाट वाज द अजम्पशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्बन लाइफ इन इंडिया बिफोर द किलाड़ी डिग. ठीक है, आगे द किलाड़ी एक्सकवेशन फर्दर चैलेंज द आइडिया ऑफ सिंगल फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन लाइफ. इन एलैबोरेशन ऑफ दिस सेंटेंस व्हिच ऑफ दीज ऑप्शंस फॉलोज. अब भाई इसका एलैबोरेशन करोगे तो क्या निकलेगा? अब ये स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया. लैंग्वेज इंक्लूडिंग अ स्क्रिप्ट सिमिलर टू द ब्रह्मी स्क्रिप्ट इमर्ज्ड फ्रॉम किलाड़ी इन द 6th century BCE. Which of the following is most convincing conclusion from this statement? Again statement based एक क्वेश्चन आ गया आपके पास और ये आपके पास चॉइसेस है. ऑल ऑफ द अबव भी यहां पर है, तो क्लैट ऑल ऑफ द अबव, बोथ, नाइदर देता है.
BCE is the acronym for, अब अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली आप पता कर सकते हो. A farmer could write his own name on a pot he owned. The fight going on here is you are not the one to teach me to write. I have learned it myself. This sentence imply, अब इसका मीनिंग क्या है? तो अगेन अभी तक इजी चल रहा है, सिर्फ पैसेज के नॉर्मल पढ़ लेने से आपका काम हो जाएगा. ये बोल रहा है एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स एंड रिविजन्स फ्रॉम ट्रिक मिरर रिफ्लेक्शंस ऑन सेल्फ डिल्यूजन बाय जिया टोलेंटिनो रैंडम हाउस 2029. अब ये कहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब एज इट इज सिर्फ विद सम एडिट्स एंड रिविजन्स उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट ले लिया. जरा पढ़ो उसके फर्स्ट पैराग्राफ के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को देखो. वो बोल रहे द कॉल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन टर्न द विलेज ऑफ द इंटरनेट इनटू अ सिटी व्हिच एक्सपेंडेड एट टाइम लैप्स speed. Social connections bristling like neurons in every direction. At 12, I was writing 500 words a day on a public live journal, but by 25, my job was to write things that would attract ideally 100,000 strangers per post. Now I am 30 and most of my life is inextricable from the internet and its mazes of incessant forced connection. This feverish electric unlivable hell. एक तरीके का ओपिनियन, एक तरीके का क्रिटिसिज्म अभी यहां फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे दिख रहा है, और वो ये बोल रहा है कि बिफोर इंटरनेट एंड आफ्टर इंटरनेट क्या वर्ल्ड है, उसके बीच में वो बात करने वाले. ठीक है, अब इसका एक्सट्रैक्ट आपने देख लिया. क्वेश्चन देखो, कैन बी इन्फर्ड truism, all of the following statement are truism except, तो क्या नहीं है वो बताना है. Moving further, which of the following comes closest to the underlined sentence of the passage. एक underlined sentence दे दिया और उसका ये पूछ लिया कि भाई उसके closest meaning में कौन है. Which of the following is a metaphor, फिर से figure of speech आ गया, यहाँ पर भी figure of speech है, ये दूसरा year है. Which of the following categories best describes the piece of writing? Fiction, poem, academic paper, non-fiction essay. So आपको यहाँ पर ये भी source कहां से हो सकता है वो पता करना है. ठीक है, द नेक्स्ट पैसेज extracted with edits and revision from At the Mercy of the Water Mafia by Aman Sethi, Foreign Policy. ठीक है, अगेन एक ओपिनियनेटेड एडिटोरियल या एक आर्टिकल के बेसिस पर ये आपका पैसेज बना है. Which of the following can be inferred? Simply inferred. Which of the following used in the passage suggests that the illegal supply of groundwater is not a recent phenomena? So again, हाँ, इन्होंने यहां पर कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो आपको ये बता रहा है कि इट इज नॉट अ लॉन्ग फिनोमिना. ठीक है, कि भाई क्या लंबा चल रहा, क्या ये प्रूफ करेगा कि ये लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो वो आपको बताना था. विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू बी द ऑथर्स मेन कंसर्न ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया, मेन कंसर्न. All of the following are sounds you can hear as the water tankers are filled except, अब gushing, droning, thrumming, creaking, तो भाई ये vocab आ गई. ठीक है, which of the following words from the passage means hidden, अब फिर से vocab आ गई, तो यहाँ पर vocab था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ पैसेज, अब फिफ्थ पैसेज के सोर्स को देखोगे यदि तो एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स एंड रिविजन्स फ्रॉम ड्रीमर्स, हाउ यंग इंडियंस आर चेंजिंग द वर्ल्ड बाय स्निग्धा पूनम, पेंगुइन वाइकिन 2018. अब ये 2023 का हम लोग पेपर देख रहे हैं और जो आर्टिकल उठाया वो 2018 का उठाया. मतलब वो अगेन हमसे चाहते हैं कि हमारी जो रीडिंग हैबिट्स हो वो बहुत मल्टी डिमेंशनल हो. और जब आप इसके क्वेश्चंस देखोगे, इन्फर्ड पूछा, आगे बढ़ो, फॉलोइंग वुड डिफाई चेतन भगत's नीट कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स इनटू E1 एंड E2. फिर आगे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स रिस्पॉन्स टू भगत's व्यूज ऑन इंग्लिश. अब यहां पर देखो, बोथ A and B, neither one or two, neither A or B. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम गांधीज व्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. All of the following pairs of words are synonymous except, कौन सा वर्ड synonymous नहीं है, तो vocab was there, inference based question were there. तो ये आपका पूरा का पूरा थॉट यहां से आया. पैसेज नंबर 6 के बारे में बात करोगे, विद एडिट्स एंड रिविजन्स फ्रॉम हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज बाय सलमान रुश्दी, ग्रांटा एंड पेंगुइन. ये सोर्सेज दिए हुए हैं. अब ये क्या आ गया, 1990 तक चला गया वो.
तो देखो कितना ज्यादा हमें पढ़ने पे ध्यान लगाना है, रीडिंग के बिना नहीं होता, इंग्लिश के बिना नहीं निकलता ये एग्जामिनेशन, मैं पहले भी बोल रहा हूं। बट हाँ, इंग्लिश मतलब ऐसा नहीं कि आपने कभी नहीं पढ़ी हो तो आप सीख नहीं सकते, ऐसी वाली इंग्लिश कि ये टाइम कम है, प्रोवाइडेड कि आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो वो कर सकते हो, उतना टाइम है। if is right, which of the following statement is true? Which of the following applies to if? Which of the following most accurately describes what the underlined sentence means in the context of the passage? All words below are related in meaning except what does fabulous mean in the passage? Vocabulary ज़्यादा पूछी, figure of speech उसने हमसे पूछा है, तो अब जब क्लैट 2023 के बारे में बात करोगे तो इन दैट ईयर स्पेसिफिकली देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फैक्ट बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड एंड वोकैबुलरी क्वेश्चंस, ठीक है। देयर वाज सम फिगर ऑफ स्पीच क्वेश्चन, टोन्स हमें उतना ज्यादा देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिला, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, हम पैटर्न ड्रॉ करके ये नहीं बोल सकते कि फिगर ऑफ स्पीच काम का नहीं है, टोन्स काम का है, या टोन्स काम का नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच काम का है। हमें स्पेसिफिकली हर एरिया को कवर करना जरूरी है, ये आपको समझ में आ रहा होगा ये देख के। 2024 English language section, learning and discussion, the last section that we will discuss today. अब ये बोल रहा है पैसेज नंबर 1, इसमें मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये दिया भी होगा, तो यहां पर इतना ज्यादा मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अपन क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर एंड सेटिंग डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? क्या पैसेज में लिखा था? इन द नॉवेल नेमसेक बाय झुंपा लाहिरी, व्हाट डज द बैरन डेजर्ट लैंडस्केप सिंबलाइज? क्या उस लैंडस्केप का क्या सिंबलाइज करता है वो ये? व्हाट रोल डज द स्कॉटिश मूर्स प्ले इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? व्हाट डज द टर्म इंटरप्ले रिफर टू द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? Next, which of the following words best describe the setting in the God of small things? What is the main theme discussed in the passage? तो again सारे comprehension based questions थे, ठीक है। आगे बढ़ोगे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो next passage आया, extracted with edits from Justice in the Two Ideas of India by G. Mohan Gopal, Frontline, टाइम नहीं दिया हुआ है बट Frontline से उठाया हुआ है, ये सोर्स है। सेंट्रल थीसिस क्या है ये पूछा। What does the author mean by docket excluded? अभी docket excluded का meaning। फिर which of the following word best describes the experience of different segments of people with the justice system as described in the third paragraph? Specifically third paragraph पे reference है। Which of the following statement is the author most likely to agree with? Likely to agree with. Which of the following statements is the author most likely to disagree with? Likely to disagree with पूछ लिया। What makes reform of judicial administration a neutral area? उसको neutral area कौन बना रहा है ये उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो अगेन देखो likely to agree, likely to disagree, ये तो LR में आता है, ये तो CR ही है, ऐसा कुछ नहीं होता, आ रहे हैं हर जगह। हाँ, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग नहीं दिख रहा होगा, वो उन्होंने छोड़ रखा है वहां के लिए। पैसेज नंबर 3 देखोगे, extract with edits and revisions from Fire on the Mountain by Anita Desai. You can still search for these sources and read these. और यहाँ से आपको similar sources पे जो और articles मिल रहे हैं आपको वो भी पढ़ना चाहिए। आप लोगों से मत पूछो कि कौन से अच्छे sources हैं पढ़ने के लिए, जब वो आपको sources दे रहे हैं तो इन sources को hunt करो और इनके साथ जो coexist कर रहे हैं articles उनको क्यों नहीं पढ़ सकते? What does the protagonist preference of barrenness and starkness at Carignano suggests about her personality? What do you get to know about the protagonist's state of mind from her reaction towards the postman? आगे, what does the protagonist desire to be mistaken for pine tree reveal about her mindset? The protagonist's description of the nestings scream as shrill and maddening shows that. Next, which of the following statements are true about the protagonist's overall state of mind in Carignano? फिर आगे बोलता है, इन द लाइट ऑफ अबव पैसेज व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द प्रोटैगनिस्ट लाइफ एट कैरिग्नानो? ये 3 पैसेजेस हो गए हैं, अभी हमें कोई मेन आइडिया, कोई टोन, कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं देखने को मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who is often regarded as the greatest playwright in the history of English language? कौन है? Direct fact based question. Which of the Jane Austen's novel is known for its social commentary and witty portrayal of romance? आप again जाके refer कर सकते हो, जो नाम दिखेगा वो आंसर होगा।
Who are the romantic poets mentioned in the passage known for celebrating nature and intense human emotions? Again, who? तो वहां पर fact based question है. What is the title of the Virginia Woolf's novel known for its modernist narrative style? अब क्या टाइटल था उसका, ये पूछा है. Identify the 20th century novel mentioned in the passage that provides a warning about the dangers of totalitarianism. Totalitarianism के लिए कौन सी नॉवल बात कर रही है ये बताना है. What does the passage highlight as the enduring power of English literature? तो ये पूरे क्वेश्चंस देखो, इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा नहीं बोला गया कि ये सोचो वो सोचो, ये बोल रहे पढ़ लो. ये मैसेज था लास्ट वाले आपके क्लैट का 2024, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा टाइम नहीं दिया. अब क्लैट 2022 के बारे में यदि आप बात करोगे तो ये इंग्लिश इजी था बट लेंदी था. 6 comprehension with 5 questions each, 30 MCQs थे. 5 comprehension was non-fictional based from journals, newspapers, etc. and 1 was fiction based comprehension work of author Conan Doyle. The questions were straightforward and based on understanding of the comprehension. तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पंगा नहीं था. क्लैट 2023 और 24 के लिए भी यदि मैं बात करूँ तो ऑल टुगेदर एक ही मैसेज निकल के आता है कि इतना भी एग्जैक्ट हमें कोई फिनोमिना नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर. ठीक है, तो याद रखो हमें ऑल टुगेदर बहुत मल्टी डिमेंशनल चीज़ों में काम करना है. आई होप दिस वीडियो हेल्प. नाउ आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज. हमारे पास कुछ क्लैट के जो नोट्स हैं वो हम लोगों ने लॉन्च करे. दीज आर अवेलेबल इन 2 different variations. One is premium capsule where you will get the hard copy and pack of 50 mock test online. ठीक है, then you can buy that in the standard capsule as well, जिसमें आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे. ये प्राइसिंग है. Titan 5 कोड यदि आप अप्लाई करोगे तो you'll get further discount on that. आगे आप बढ़ो, द टाइटन्स, ये कंप्रिहेंसिव बैच फॉर क्लैट A-Lit एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हम लोगों ने लॉन्च किया है. ठीक है, 11th of April को लॉन्च हुआ है. सोमिल सर, मनु सर, आई, वैष्णवी मैम एंड पूजा मैम, ऑल ऑफ अस विल टीच ओवर देयर. नेक्स्ट वन, लॉ प्रोस्पेक्ट बैच, ये 25th of April को लॉन्च हुआ है. यू कैन ऑल्सो गेट एनरोल इन दिस. डू नॉट फॉरगेट टू यूज Titan 5 कोड. ठीक है, Hani sir, Aditya sir, Vijendra sir, I and Pooja ma'am, all of us are teaching over there. But I will teach English here in that batch. Titans, I'll teach logical reasoning. ठीक है? It's a very big thank you to all of you. और I hope कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा. Soon I'm going to come up with another video on logical reasoning. So ये हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन का था. हम logical reasoning के लिए भी बात करेंगे. Okay? चलिए. So I'll see you in the next class, guys. Bye bye.